अब तक हम लोगों ने देखा है कि नंबर सिस्टम दो प्रकार के हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम हम अपने जो कॉमन लाइफ में, सामान्य जीवन में जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसमें कि 0 से लेकर 9 तक सारा डिजिट आता है। हमारा वॉइस चल रहा है ना? तो 0 से लेकर 9 तक हम बात करते हैं, वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम, जैसा कि मैंने कहा कि बाइनरी, इसमें 2 ही अक्षर होंगे, 2 ही डिजिट होंगे, बाइनरी। तो इस बाइनरी में 0 और 1 के ही इस्तेमाल से सारे डेसिमल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिसमें 0 का एक स्पेशल मीनिंग है। 0 का मतलब होता है कि सिग्नल का एब्सेंट होना, सिग्नल नहीं होना या वोल्टेज का लो होना। और 1 का मतलब है सिग्नल का मिलना, वोल्टेज का हाई होना। तो ये 0 और 1 का एक मीनिंग उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हमने एक और चीज़ यहाँ पर सीख चुके हैं कि किस प्रकार से डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलेंगे। तो हमने देखा था कि हम जिस डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलना है उसको हम लगातार 2 से डिवाइड करते जाते हैं। एक बार डिवाइड किया, जो हमारा क्वोशेंट आया, फिर उसको डिवाइड किया, फिर क्वोशेंट आया, फिर डिवाइड किया। हर बार इस तरह से हम करते जाते हैं और रिमाइंडर को एक तरफ लिखते जाते हैं। रिमाइंडर को जब हम उल्टे क्रम में लिख देते हैं तो हमें बाइनरी नंबर मिल जाता है। कल मैंने लिख कर दिखाया था कि किस प्रकार से हम 9 को बदलेंगे बाइनरी नंबर में या 25 को। ओके, और मैंने कहा था कि और भी बाकी आप लोग खुद से बदल कर करके देखना, शायद आप लोगों ने किया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई नंबर सिस्टम को बदलने में कठिनाई हुई है तो एक बार हमसे पूछ सकते हैं, मैं भी करके दिखा सकता हूँ। किसी को कोई नंबर सिस्टम जो परेशानी हुई हो, सीख गए थे? बोलिए। 74, हमें एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि 74 पहले से देख लीजिए, फिर मैं आगे बात करूंगा। 74 एक डेसिमल नंबर है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि 74 एक डेसिमल नंबर है, इसे हमें बाइनरी नंबर में क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ देखिए, हम 74 को 2 से लगातार डिवाइड करेंगे। तो 2 से जब भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, यानी 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 पूरा कट गया है। इसका मतलब हमारा शेष क्या हो जाए? 0। हम यहाँ 0 लिख दिए, यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं, यही लिख देते। चलिए, अब हम इस 37 को फिर से भाग देंगे 2 से। तो देखिए, 2 कान 2 और 2 अट्ठे 16, एक शेष बच गया, यहाँ लिख दिया, एक रिमाइंडर। यानी जो भागफल है हमारा, क्वोशेंट है, वो यहाँ लिख रहे हैं और शेष को हम यहाँ लिख रहे हैं। फिर से हम इसे भाग देते हैं 2 से। तो 2 9 18, देखिए भागफल 2 9 जा 18 होता ना, 0। फिर 2 से 2 4 जा 8, तो फिर से एक बचा, 2 2 जा, देखिए ध्यान से, 2 2 जा 4, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर अब इस 2 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, कितना बचा? 0। अब 2 से 1 में भाग देना है, 2 से 1 में भाग लगेगा नहीं, तो 0 टाइम्स में लगेगा, तो 0 बार में देंगे। यानी तब तक भाग देते हैं जब तक कि क्वोशेंट यानी भागफल 0 ना हो जाए। तो 0 बार में भाग देंगे तो 2 इंटू 0 क्या हो गया? 0। घटाएंगे तो क्या हो गया? 1। अब उल्टे क्रम में लिख देंगे। उल्टे क्रम में लिख देंगे तो क्या आएगा? देखिए गौर से, 74 जो हमारा डेसिमल नंबर है वो हमारा आ गया 1 0 0 1 0 1 0। ये हमारा बाइनरी नंबर है। ओके, आप ये बात समझ चुके हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि अगर हमें बाइनरी नंबर ही दिया रहे और उसको डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्शन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। देखिए, सब कुछ सीखने वाला है, कोई ऐसा जादू नहीं है। जो भी बाइनरी नंबर हमें दिया हुआ है उसमें सबसे लिस्ट, जैसे इसमें देखिए ये लिस्ट हुआ, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 2 पावर 0 से, उसके अगले बिट को 2 पावर 1 से, उसके अगले बिट को 2 पावर 2 से, उसके अगले बिट को 2 पावर 3 से, उसके अगले बिट को 2 पावर 4 से। इस तरह से करके सबको जोड़ देंगे, हमें निकल जाएगा डेसिमल नंबर। यहाँ पर मैं उदाहरण से शुरू करता हूँ काम। जैसे हमें दिया हुआ है 1 0 0 1 0 1
जीरो। इसी को मैंने यहाँ लिख दिया है 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0। ये हमारा डेसिमल मतलब पता है हमको बाइनरी नंबर है, और ये डेसिमल नंबर में क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। ये बताना है कि इस बाइनरी नंबर क्या 2 लगाया मतलब बाइनरी, 2 लगाया मतलब बाइनरी, ये डेसिमल में क्या होगा हमें जानना है। तो इसमें देखिए ये इसको बोलते हैं हम लिस्ट, ये हमारा लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, सिग्निफिकेंट बिट है, और ये हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सिग्निफिकेंट बिट है। तो लिस्ट से शुरू करके हम मोस्ट तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट वाला को ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर फिर से इसको, जो कि मैंने इसको लिख दिया है तो मेरे पास जगह कमी हो गया है, यहाँ शुरू करते हैं हम। थोड़ा सा हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं ताकि हमें दिखाने में सुविधाजनक हो, समझाने में भी सुविधाजनक हो। ऐसे कर लिया है, सबको एक लाइन में ले लिया। अब समझिए, ये सबसे हमारा लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसे ये 0 है तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 0 से। ये मत समझना कि 0 था इसलिए 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, ये मत समझना। यानी जो भी चीज़ है यहाँ पर, जो भी चीज़ अगर 1 होता तो 1 को भी 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई करते। यानी यहाँ पर क्या हो सकता है 0 या 1, 0 है तो 0 को भी 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई किए, 1 होता तब भी 1 को 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई करते। उसके अगला को देखिए, उसके अगला को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है हमारा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 1 से। उसका अगला देखिए हमारा 0 है, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 2 से। उसके अगला को देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 1 है 2 पावर 3 से, एक बढ़ते जाएगा पावर। देखिए इसके अगला को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 यहाँ 2 पावर 4 से, और उसके अगला को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 गुना 2 पावर, थोड़ा जगह का दिक्कत मुझे हो रहा है, 0 गुना 2 पावर 5 से, और सबसे लास्ट वाला हमको दिख रहा है आपको ये 1 है तो 1 इंटू 2 पावर 6 से। और सबको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो मेरे पास चूँकि यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख के जोड़ता हूँ। ये 1 इंटू 2 पावर 6 2 पावर 6 प्लस ये तो 0 हो गया, 0 इंटू 2 पावर 5 0 हो गया, 0 इंटू पावर 0 हो गया, 1 इंटू पावर 6 यानी क्या हो गया 1 इंटू 2 पावर 8 यानी 2 पावर 8 हो गया, 2 पावर 3 हो गया, ठीक है 8 हो गया वो 0, ये 2 पावर 1 और ये 0। देखिए आप गौर से अब सबको ऐड कर दिए, क्या होगा 2 पावर 6 कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, और ये सब 0 हो गया, प्लस ये 8 प्लस ये 2। अब देखिए कितना हो गया 64 76 2 72 2 74, शायद ये 74 आ गया। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है हमारा 1 0 0 1 0 1 0, ये जो दिया है ये वास्तव में 74 है हमारा डेसिमल नंबर। ये देखिए यही था ना, यानी बहुत सिंपल है। जो भी बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, उसके नेक्स्ट को 2 पावर 1 से, इस तरह से लास्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक पहुंचाना है। यानी मेथड हमारा हो गया यहाँ पर, मेथड मैं यहाँ मेथड लिख रहा हूँ। क्या करते हैं इसमें, टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल number, we multiply least significant bit, bit यहाँ होगा, bit by 2 power 0, comma next bit by 2 power 1 and next bit by 2 power 2 and so on up to last के जगह पर मोस्ट लगाइए, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड फाइनली add them, we get decimal number। यहाँ पर समझ में आया ठीक से? जो भी दिया हुआ है सबसे पहला वाला को 2 पावर 0 से, उसके अलावा 2 पावर 1 से, उसके अलावा 2 पावर 2 से, तरह से लास्ट तक जहाँ तक अंतिम तक है, और सबको जोड़ दीजिए आ जाएगा। बहुत सिंपल है।
आप लिख लीजिए। देखिए मैंने किस तरह से पढ़ाया है, ऑफलाइन क्लास में ऐसे ही पढ़ाते हैं, ये ऑनलाइन क्लास में मुझे पहले लिखना पड़ता है, फिर करना पड़ता है। अभी देखिए समझ में ऐसे लिखे, तो ऑनलाइन क्लास से बहुत डिस्टर्बेंस भी है। लिख लीजिए, में लिखिए। अब हम लॉजिक गेट में आप लोग सुने होंगे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, वहाँ पर आते हैं। तो देखिए जो बेसिक लॉजिक गेट्स है वो हमारा 3 है, नॉट गेट, एंड गेट और गेट। तो हम लिखते हैं देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बेसिक लॉजिक गेट। ये फुल एचडी में लिख रहा हूं। पहला है एंड गेट, दूसरा है और गेट, और तीसरा है नॉट गेट। ये हमारा बेसिक लॉजिक गेट है। और फिर इन लोगों के मिलने से कुछ और भी, जैसे नैंड गेट, नॉर गेट बनता है। तो पहले हम इस बेसिक लॉजिक गेट को पढ़ते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एंड गेट से अपनी बात को शुरू करते हैं। मुझे बहुत हैरानी होती है कि बच्चों को लॉजिक गेट्स कठिन क्यों लगता है। मैं तो इसका नाम देखता हूँ तो मुझे इसके बारे में सब समझ में आता है। इसके नाम में ही सारा इसका अर्थ छुपा हुआ है। आप देखिए एंड बना है, एंड आपके एक बहुत ही परिचित शब्द से का अर्थ अंश है। एंड बना है फ्रेंड से, फ्रेंड में एंड होता है। और आप फ्रेंडशिप कैसी होती है आप जानते हैं। 2 दोस्त है, अब बात कर रहा है, एक बोला चलो पिक्चर देखते हैं, और दूसरा बोला छोड़ो आज मन नहीं है, तो दूसरा भी नहीं जाएगा। ये है फ्रेंडशिप, समझ रहे हैं ना। यानी इस एंड गेट में क्या होगा कि आउटपुट आपको तभी मिलेगा जब दोनों इनपुट हामी भर दे, यस कर दे, यानी दोनों इनपुट हाई हो, दोनों इनपुट से सिग्नल मिल रहा हो, तभी ऐसा होगा। अगर एक भी नकार दिया, ना कर दिया, सिग्नल लो हो गया, तो आउटपुट नहीं मिलेगा। यही तो एंड गेट है, बहुत सिंपल है। देखिए इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकता है, लेकिन एक ही आउटपुट होता है। इन दिस लॉजिक गेट देयर आर 2 or more inputs but only one output। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा कि इसमें आउटपुट तभी मिलेगा जब ऑल इनपुट हामी भर दे, यानी आउटपुट इज हाई। मिलना मतलब हाई होना, सिग्नल का मिलना मतलब वोल्टेज का हाई होना। तो आउटपुट इज हाई व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई, अदरवाइज आउटपुट इज लो। अगर एक भी लो हो गया तब भी लो, दोनों लो हो गया तब भी लो। यानी इसमें जो सबसे मेन फीचर है इसका ये यही है कि आउटपुट इज हाई। हाई होना मतलब 1 होना, हाई होना मतलब 1 होना। आउटपुट इज हाई व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई, अदरवाइज दूसरी स्थिति कुछ भी होगी, अदरवाइज आउटपुट इज लो। अगर ये चीज़ आपको नहीं याद रहे तो इसके लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा। जब भी एग्जाम दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, इसके लिए थोड़ा जगह छोड़ देंगे और हम इसके सर्किट को एनालाइज करेंगे। हम यहाँ देखिए इसमें कैसा सर्किट होता है। ये एंड गेट का सर्किट, ये हम डिजिटल सर्किट नहीं बना रहे हैं, अभी हम एक प्रैक्टिकल सर्किट बता रहे हैं आपको समझने के लिए। देखिए इस तरह का अगर स्विच की व्यवस्था कर दें हम, और यहाँ से हमारा इनपुट वोल्टेज हो, देख रहे हैं आप, हमारा इनपुट यहाँ से हो और यहाँ पर हम
देख रहे हैं आप, ऐसी हमारी व्यवस्था हो। ये हमारा स्विच S1 है और ये हमारा स्विच S2 है। अब सोचिए आप, इस दोनों स्विच में से, ये दोनों स्विच मतलब इनपुट हुआ, एक भी स्विच ऑफ हो जाएगा तो बल्ब जलेगा? ये तभी जलेगा जब दोनों ऑन होगा। यानी ऑन होना मतलब हाई होना, आउटपुट तभी मिलेगा जब दोनों ऑन हो यानी हाई हो। एक भी लो हुआ तो आउटपुट नहीं मिलेगा। यही तो एंड गेट का है। अब इसमें देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर। थोड़ा मैं इसको साफ कर लेता हूँ पहले। इसमें इसका जो असली इक्वेशन है, मतलब असली जो फिगर है इसका एंड गेट का, वो देखिए क्या होता है। ये हमारा स्विच फॉर्म था, इसको बोलते हैं स्विच फॉर्म। नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ उंगली, ये हमारा स्विच फॉर्म है, SWITCH, स्विच फॉर्म। अब देखिए इसका जो डायोड फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, तो रिवर्स बायस में दोनों डायोड लगे होते हैं। ये डायोड का फिगर आप तो जानते ही हैं, बताना पड़ेगा। तो इसको बड़ा कर देते हैं। ये हमारा A है, ये हमारा B छोड़ है। देखिए यहीं से हमारा इनपुट आएगा, और ये हमारा आउटपुट है Y, और यहाँ से भी रेजिस्टेंस लगा होता है। और साथ ही साथ एंड गेट है तो D जैसा इसका आकार होगा। देखिए एंड में D पर सबसे ज़्यादा जोर होता है, इसलिए इसका जो ये होता है फॉर्म, इस तरह से डब्बा में बंद होता है, पीछे से गणेश जी का छड्डी की तरह है। ये D जैसा है, देख रहे हैं। ये देखिए इसका सिंबल जो होगा, सिंबल ऑफ एंड गेट। देखिए सिंबल की बात कर रहा हूं मैं, तो अंग्रेजी का अक्षर D की तरह होगा। यानी जब भी ऐसा बना दूं तो बुझ जाना कि ये एंड गेट का फिगर है। इसमें दो इनपुट अभी दिखा रहा हूँ, दो सटीक भी हो सकता है, A और B, और ये हमारा एक आउटपुट होगा Y। यानी एंड गेट का सिंबल इस तरह का होगा। और इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, एग्जाम में ये सब चीज़ आपको दिखाना है। ट्रूथ टेबल देखिए कैसे होगा। ये हमारा इनपुट, ये हमारा आउटपुट। हमारा इनपुट हमने दो लिया है, दो छोर A और B, और आउटपुट हमने एक छोर लिया है Y। अब देखिए ये यहाँ सोचिए दोनों ऑफ है, यानी 0 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा 0। अब देखिए हम यहाँ पर इसको ऑफ रखते हैं, इसको ऑन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा। देखिए ना, एक को ऑफ रखा और एक ऑन कर दिया तब भी 0। अब देखिए हमने क्या किया, इसको ऑन किया, इसको ऑफ किया, तब भी 0। और जब हमने दोनों को ऑन कर दिया, समझ में आया। यानी यही हम बोल रहे थे, यही पॉइंट सही है कि आउटपुट इज हाई, मतलब मिल रहा है आउटपुट जब दोनों इनपुट हाई है। आउटपुट इज हाई व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई, अदरवाइज आउटपुट इज लो, वरना आउटपुट क्या है, लो है। तो देखिए इसमें दो तीन बातें ध्यान रखना है। एंड बना है फ्रेंड से, फ्रेंडशिप निभाएगा, दोनों ऑन होगा तभी ऑन होगा, एक भी ऑफ होगा तो ऑफ हो जाएगा। अर्थात आउटपुट तभी मिलेगा जब दोनों इनपुट हाई होगा, वरना आउटपुट लो होगा। क्योंकि एंड में D पर जोर पड़ता है, इसलिए इसका आकार D की तरह होता है। इसका ट्रूथ टेबल ये होता है। अब इसको देखिए गौर से, 0 में 0 को क्या करेंगे तो 0 आएगा, तो जोड़ेंगे या गुना करेंगे या घटाएंगे। अच्छा, अब 0 में 1 को क्या करेंगे जो 0 आएगा, गुना करेंगे। और 1 में 0 को क्या करेंगे तो 0 आएगा, और 1 में 1 को क्या करेंगे तो 1 आएगा, जोड़ेंगे।
अब मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ठीक है, एक्चुअली मैं जो ये वाला जोड़ेंगे ये बात एक्चुअली लॉजिक गेट्स के हिसाब से वाला था। ठीक है, तो 1 में 1 को मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने से ये मिल रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से ये मिल रहा है। इसका मतलब एंड गेट जो होता है वो a इंटू बी होता है, यानी y जो वो क्या होगा, a इंटू बी होगा। ध्यान रखिएगा, यानी इसका बूलियन समीकरण, ये जो बूलियन अलजेब्रा पहले मैथ में पढ़ाई होता था कुछ साल पहले तक, लेकिन आप लोग से हट गया है, उसमें सब चीज़ पढ़ाई होता था डिजिटल सर्किट के बारे में। तो a डॉट बी यानी a इंटू बी जो लिखेंगे हम, ये इसका बूलियन इक्वेशन हुआ, यानी हमारा ये यहाँ लिख देता हूँ बूलियन इक्वेशन या बूलियन इक्वेशन ऑफ एंड गेट एच y इक्वल टू a इंटू बी, यानी एंड गेट का ये जो फिगर देखे हमने, ए दोनों इनपुट को जो मल्टीप्लाई कर देंगे वही हमारा आउटपुट होगा। एंड गेट का आकार अंग्रेजी का अक्षर डी की तरह होगा, देखिए सीधा है, डी की तरह होगा। इसमें आउटपुट तभी हाई होगा जब दोनों इनपुट हाई होगा। इसमें 2 या 2 से अधिक भी इनपुट हो सकता है, लेकिन एक ही आउटपुट होगा। अगर एक और इनपुट हो जाता, मान लो एक और हो जाता सी, तो यहाँ a इंटू बी इंटू सी होता। बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा सारा है। एग्जाम में आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं हर बार पढ़ाता हूँ, बना देता हूँ, इसलिए इस बार भी बना दिया हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए। और गेट, देखिए सबसे पहले तो ये जानेंगे कि और गेट, और का मतलब क्या होता है, इसके मतलब में छुपा हुआ है और मतलब या। अब मान लीजिए मैंने किसी को कोई काम दिया, अब वो नहीं करेगा तो उसके बदला में कोई मेरा विकल्प होगा, वो करेगा, लेकिन मेरा काम तो होगा। यानी कोई करेगा तो काम मेरा होगा, तुम करो चाहे ये करे, लेकिन काम मेरा होना है। यानी आउटपुट मिलेगा चाहे एक भी इनपुट हाई क्यों ना हो। समझ रहे ना? ये या ये इनपुट है हमारा, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। कोई काम करेगा तो हमको आउटपुट मिलेगा। आउटपुट केवल तभी नहीं मिलेगा जब दोनों मना कर दे। समझ गए? तो यह एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होगा, ठीक है, और एक आउटपुट होगा। और आउटपुट तभी हाई होगा, सॉरी आउटपुट जो है आउटपुट तभी लो होगा जब ऑल इनपुट्स लो होगा, वरना हमेशा आउटपुट हाई मिलेगा। समझ गए? देखो ट्रूथ टेबल में जो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है उसका हम चर्चा करते हैं। जैसे भी हम जो बना रहे थे ट्रूथ टेबल एंड गेट का, देखा था ना, एक स्पेशल कैरेक्टर था कि जब दोनों 1 था तो 1 था, बाकी सब में आउटपुट 0 था। तो डिफरेंट कौन था? 1 वाला। तो 1 वाला की चर्चा किए थे कि आउटपुट हाई जब ऑल इनपुट हाई, अदरवाइज लो किए थे। इसमें क्या होगा कि हमेशा हाई मिलेगा, खाली एक ही बार लो मिलेगा जब सब इनपुट लो हो। तो हम उसी का चर्चा करेंगे कि आउटपुट इज लो व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो, अदरवाइज आउटपुट इज हाई। याद हो गया? तो आगे बढ़ते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज सच, इन दिस लॉजिक गेट, इट इज सच लॉजिक गेट इन विच सच लॉजिक गेट in which 2 or more inputs but only one output। साथ एक महत्वपूर्ण बात यहाँ लिख रहे हैं, आउटपुट इज लो when all inputs are low, otherwise output is high। समझ गए होंगे आप लोग? ध्यान दीजिएगा, इसमें इसका जो स्विच फॉर्म होगा वो कैसा होगा, यानी स्विच से हम दिखाते हैं इसको। ऐसी व्यवस्था मुझे करनी है कि कहीं से भी हमें सिग्नल मिलना चाहिए। तो हम इसमें ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ये दोनों हमारा स्विच है S1 और ये हमारा है S2, और यहाँ से हम ऐसे जोड़ देंगे, यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। ये हमारा सर्किट है,
और ये हमारा देखिए यहाँ, ये हमारा आउटपुट के लिए बल्ब लगा दिए हैं। अब देखिए इस दोनों से कोनो स्विच ऑन करेगा तो बल्ब जलने लगेगा, देख रहे ना, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ना। तो यही हमारा इसका स्विच फॉर्म है, SWITC स्विच फॉर्म। उसमें क्या था, डायोड उल्टा में था, इसमें डायोड में क्या होगा, सीधा में होगा। बाकी चीज मैंने मेन ये चीज ये समझना है। हमारा वाई है, अर्थिंग क्या हुआ है, अब जानते हैं अर्थिंग का फिगर है। ये हमारा AB इनपुट है, ये हमारा आउटपुट Y है। देखिए चूंकि और बोलते हैं ना, और तो और में सबसे ज़्यादा जोड़ किसके ऊपर पड़ता है, O पर। और बोल के देखो ना, और मुंह थोड़ा एकदम गोल हो जाता है। तो इसका जो सिंबल होता है वो देखिए O की तरह, ये O की तरह लगता है जैसे O लिख रहे हैं हम, और बाकी ऐसे ही रहेगा, समझ गए। इसलिए इसका जो सिंबल होगा ऑफ और गेट, जानते हो नाम में बहुत काम है। ये पीछे से ये देखना है, ये देखना है मेन चीज, ये ओ का हिस्सा है, ये वाई। इसका ट्रुथ टेबल देखो कैसा होगा, इनपुट आउटपुट, ए बी हमारा इनपुट हुआ, वाई हमारा आउटपुट हुआ। देखिए हम दोनों इनपुट को लो रखते हैं, दोनों स्विच को ऑफ रखते हैं तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, यानी जीरो। लेकिन अगर हम पहला को ऑन किया दूसरा को ऑफ किया तब, अच्छा अब हम पहला को ऑफ किया दूसरा को ऑन किया तो, दोनों ऑन कर दिए तो, यानी देखिए ना आउटपुट हमेशा हाई है, लो केवल तब है जब ऑल इनपुट्स लो है। यही तो हम लिखे हैं। और आप सोच के देखिए किस रूप में है, जरा सोचिए तो, जीरो जीरो इसे तो पता नहीं चलेगा, जीरो इंटू जीरो भी जीरो होता है, जीरो प्लस जीरो भी जीरो होता है, इसे पता नहीं चला। वन अब प्लस जीरो वन होगा, क्योंकि वन इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा, यानी ये प्लस होगा, समझ में। वन प्लस वन टू नहीं होता है, मतलब सिग्नल हाई, इसका भी सिग्नल हाई तो ये भी हाई, ये मतलब है इसका, ठीक है। बात समझ गए। आप लोग दो मत लिख देना। तो ये क्या हो गया, बुलियन इक्वेशन, इट्स बुलियन इक्वेशन इज y इक्वल टू a प्लस b। याद रखिएगा, ये बहुत काम आता है। ये तो सिंपल, ये जो डिजिटल सर्किट का एक स्पेशल कोर्स ही होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एक स्पेशल ब्रांच ही होता है, जो डिजिटल पढ़ाई होता है, उसमें ये सब चीज़ पढ़ाई होता है। जो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में काफ़ी स्टडी किया था। एक हमारा बीटेक वाला लड़का था, वो यही इलेक्ट्रॉनिक्स से किया था, तो मैंने उससे वो मेडजी में कहीं वो तैयारी किया था, तो मैंने उसका पूरा नोट्स लेकर के मैंने उसको पढ़ा था। एक स्पेशल बुक ही इसका आता है डिजिटल सर्किट का। तो ये तो अभी तो तुम लोगों को तो बस केवल थोड़ा परिचय है, इस आगे चल के ये बहुत बड़े लेवल पर पढ़ाई होता है, ये समझ गया ना। वैसे डिजिटल सर्किट बहुत आसान होता है।